सच्चाई जाने बिना दूसरों को विरोध करने वाले लोगों के लिए एक बार जरूर सुन लेना। बिना सच्चाई जाने हुए आज क्या हो रहा है। कलयुग की बात नहीं, सतयुग की बात नहीं, त्रेता की बात नहीं, हर समय की बात है। आज कानों में जो सतयुग में भी आया था, द्वापर में भी आया था, त्रेता में भी आया था, और कलयुग में भटयुग में तो कहना ही मुश्किल है कि बिना बात जाने हुए हम किसी को बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं, फिर भी उसका बुराई करना एक प्रक्रिया बन गया है हर मनुष्य को। जब हम सच्चाई कुछ जानबे नहीं करते हैं, हम उनके बारे में क्या बोले, हम क्या बताएं। लेकिन आज लोग क्या हो गया है, आज अपना नाम बढ़ाने के लिए हाँ मैंने फलना के तो मैं जानता हूं, फलना ऐसा आदमी है, आप तो कुछ जान नहीं रहे, लेकिन हाँ में हाँ आप मिला रहे हैं। हे प्रभु, अपने विचार और सच्चाइयों पर चलने का प्रयत्न करिए। बिना सच्चाई जाने हुए किसी को अछरंग लगा देना, किसी को झूठे अभिलाषा कर देना, किसी को आप लड़वा देना, जैसे भगवान श्री राम जी को सुबह राज अभिषेक तो सुबह मिला वनवास। तो कन्फ्यूसी से बच के रहना ही कलयुग में भैया। अगर कलयुग में खुश रहना है तो बिना सच्चाई जाने हुए किसी को विरोध मत करना, बुराई नहीं करना, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। हम क्यों जानते हैं, तो हम जानते हैं सच्चाई है कि झूठा है, हम जानते हैं, वो हम कह रहे हैं। अगर सच है तो सच हम बताऊंगा, झूठ है तो झूठ ही हम बताऊंगा। हम क्यों दूसरों को अभिलाषा उठाने के लिए दूसरों को हम अपने आप शरीर पर पाप क्यों ले। अगर इस प्रकार से लोग समझ जाए और लोग इस प्रकार से भावनाओं से लोग समझ जाएं, तो आज दुनिया जो पृथ्वी है शुद्ध वातावरण हो जाए। लेकिन यहाँ क्या भगवान स्वयं कह रहे हैं, सच्चाई जाने बिना दूसरों का विरोध करने वाले लोगों के लिए क्या बोले भगवान। जो सच्चाई नहीं जानता वो किसी को विरोध क्या करना। हकीकत में आप मान लिया किसी को आप कुछ बात बोल दिए हंसी और मजाक में, लेकिन यहाँ हंसी और मजाक की बात भी नहीं है। कलयुग में तो किसी प्रकार से आपको हंसी और मजाक करना ही नहीं है, भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लोग दूसरे निहत का रूप हो गया है, दूसरे वातावरण का रूप हो गया है, यहाँ चंडाल का रूप हो गया है, यहाँ कंगाल का रूप हो गया है। अगर उसके जीवन में अगर सच्चाई की रास्ता दिखाएगा, वो आपका मार्गदर्शन लोभी बताएगा कि लोभी है, मेरे दरवाजा पर आप आकर भाषण दे रहा है, नए नए प्रकार के हमको क्या ही समझा रहा है। अपने तो ये खुद सुधरा नहीं है और दूसरों को खुद क्यों सुधारने चला है। इस प्रकार से जीवन में महत्वपूर्ण बातों को प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित होने के लिए अपना जीवन जो है मार्गदर्शन कहते हैं, उस अपेक्षा के अनुसार अपनी आप को महानता के रूपों में देखा जाता है। वो है सच्चाई जाने बिना हम दूसरों
दूसरों को बुराया, दूसरों को अपेक्षा, दूसरों की गलत सोच, निहत उन पर हाथ उठा देना, ये कहाँ की शोभनीय है। आज कितने माताओं बहनों पीड़ित हैं, कितने लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, इसका कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। 100% में समझिए कि 99% लोग हैं डिप्रेशन में, 71% बच रहे हैं जो डिप्रेशन से बाहर हैं। नहीं तो लग रहा है कि 100% डिप्रेशन में, कलयुग की बात कर रहे हैं। सब लोग डिप्रेशन में, एक दूसरे के लिए, अपने के लिए तो डिप्रेशन लोग करवे नहीं करता, एक दूसरे के लिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में गिर रहे हैं, डिप्रेशन में मर रहे हैं, कलट रहे हैं, नए नए प्रकार की प्रकृति को और प्रकृति में बदल रहे हैं। जो सच्चाई बिना दूसरों को विरोध करने वाले लोगों को, ये हम नहीं कह रहा हूं, ये तो सब आप इंद्रियों को बातों में और अपने बारे स्पष्ट होता है कि आप क्या सोचते हैं और इससे कैसे हासिल करोगे। ये आप पर निर्भर करता है कि कैसे आप सोचना है, कैसे हासिल करना है। जीवन में अगर आपको पक्का नहीं है कि आप किसी आदत को कब सुधारोगे, कब नहीं सुधारोगे, अगर अभी आपका इच्छा है तो अपने तत्वों से अभी सुधार लो। अगर आपको 7 महीने की चाहिए, आपको 1 सप्ताह या 7 सप्ताह या 1 महीने की वक्त चाहिए, उसमें भी देखता हूं आप सुधार लेते हो कि क्या। तो आज का लोग क्या है, बिना सच्चाई जाने हुए कहेगा फलना ऐसे किया, चिलना ऐसे किया। ये कलयुग का एक महानता ही चल रही है। ये व्यवहारिकता माने कि इसका मार्ग जो है, इसका तुलना करना और इसका व्याख्या जो हम समझते हैं, जो जितना मेरा अनुभव है उस अनुसार से कि लोग सुधारने वाले नहीं हैं। जो सुधारने वाले हैं, जो तुरंत सुधर जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, एक वर्ड से वो लोग सुधर जाते हैं। लेकिन अहंकार में लोग जी रहे हैं, अहंकार के घमंड में लोग जी रहे हैं कि मैंने तो ये प्रेरणा मैंने किया हूं, आज इस अभिलाषाओं को लेकर मैंने चला हूं। अरे भाई, तुमसे हम कम थोड़े न हैं। ए भैया, मरेगा तो एक दिन सब शमशान घाट ही जाएगा। ना तुमसे कम ना हमसे कम, सब यह छोड़कर चले जाएगा। लोग कहेंगे कि तुमसे हम कम थोड़े हैं। ये बात तो सच्चाई है, लेकिन यहां बात सच्चाई जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं जो छुपा हुआ नहीं है। तो इस मार्गदर्शन से हम लोग, आज देखिए मीडिया वाला है, सच्चाई को झूठ, झूठ को सच्चाई भी दिखा दे रहे हैं। तो बहुत सारी बात है। आज सच्चाई दिखाने का जो बात है, सभी की क्षमता की बात नहीं है। सच्चाई दिखाएगा तो महात्मा, साधु, ऋषि, महर्षि, इसके अलावा किसी के माई के लाल का औकात नहीं है कि सच्चाई दिखा सकता है और सच्चाई बता सकता है। किसी के माई के लाल के औकात नहीं है। अगर इस वीडियो से बुरा भी किसी को लग सकता है, लेकिन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि धार्मिकता रूपों से मैंने बता रहा हूं, मैंने पर्सनल किसी को नहीं बता रहा हूं। इस सब मैं अपने आप पर भी मैं ले रहा हूं कि सच्चाई दिखाने के लिए एक साधु, ऋषि, महर्षि और ग्रंथ वेदों की सत्संग होनी चाहिए, तब लोग सच्चाई दिखाते हैं। न तो आज मीडिया वाला भी सच्चाई कहाँ दिखा रहे हैं भैया। समाचार में हो रहा है कुछ, हो रहा है कुछ, घटना हो रहा है कुछ और, घटना कहीं क्या और दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। तो सच्चाई को छुपाना कब, क्यों, हम सच्चाई को क्यों छुपाएंगे? सच्चाई को छुपाने से हमारा क्या महत्व मिलेगा, उससे क्या परिवर्तन जाएगा? जो है सच्चाई वो बोल दूंगा, जो झूठ है वो झूठ बोल दूंगा।
उससे क्या मेरा? अगर हम झूठ बोल रहा हूं उसी समय हमको मार दीजिएगा, दंड भगवान देंगे, आप क्या दंड दीजिएगा? पृथ्वी पर कोई किसी को दंड दिया है? परेशानी किया है? भगवान का जब तक कृपा नहीं होता है कोई दंड नहीं देता है। जब प्रभु का कृपा होता है तब वही आप पर दंड मिलता है। आपका ना भी कसूर रहेगा फिर भी आपको दंड मिलेगा, आपका भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अपना जीवन में, जवानी में अहंकार नहीं करनी चाहिए, अपनी सुंदरता पर अहंकार नहीं करनी चाहिए, अपनी ज्ञान पर अहंकार नहीं करनी चाहिए। इस सब सारी बातों को आपको समझनी चाहिए और राधे राधे, हरे कृष्णा, इस पर विचार करनी चाहिए।